क्यों मेरे भाई, तुमसे एक छोटा सा ब्रह्मचर्य का नियम भी फॉलो नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों भाई, क्यों? तुम्हारी इतनी गंदी हालत क्यों है? क्या कभी तुमने खुद से ऐसा प्रश्न पूछा है? अगर नहीं पूछा है ना, तो तुम आज और अभी एकांत में जाकर के अपने मन से, अपनी आत्मा से यह प्रश्न पूछो, यह क्वेश्चन पूछो कि आखिर तुम मात्र एक सप्ताह और एक महीना भी ब्रह्मचर्य के नियमों को फॉलो क्यों नहीं कर पाते हो? तुम्हें दिन रात इतना हिलाने में मजा क्यों आता है? याद रखना, हिलाते हिलाते ही एक दिन तुम्हारा टूट जाएगा और तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे शरीर में एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, हजारों रोग पैदा हो जाएंगे। इतने रोग पैदा हो जाएंगे कि तुम उसे गिन भी नहीं पाओगी और दिन रात तड़प तड़प कर मरोगी, चिल्लाओगी, लेकिन तुम्हारा सहारा करने कोई नहीं आएगा। तुम्हारे माँ बाप भी तुझे छोड़कर चले जाएंगे और जिसे तू गर्लफ्रेंड कहता है ना, जिसके कमर में हाथ डालकर तू चलता है ना, वह गर्लफ्रेंड भी तेरे पिछवाड़े पर लात मार के तुम्हें रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि उसके लिए तुम किसी भी काम के नहीं रहोगी। इसीलिए मेरे भाई, समय रहते तुम खुद को सचेत कर लो, खुद को सावधान कर लो और जिंदगी में ब्रह्मचर्य को अपनाने का नया संकल्प लो। अपनी पूरी ताकत झोंक दो ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में लाने के लिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही जीवन है। ब्रह्मचर्य तुम्हारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य नहीं तो जीवन नहीं, ब्रह्मचर्य नहीं तो सफलता नहीं, ब्रह्मचर्य नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे भाई, तू सबसे पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब दे कि क्या तुझे जीवन भर हिजड़ा बनकर जिंदगी जीना है? क्या तुझे हिजड़ों की जिंदगी जीना है? क्योंकि मेरे भाई, जो दिन रात हिलाते रहता है ना, वक्त के साथ साथ वह हिजड़ा ही बन जाता है। उसके शरीर में, उसके मन में इतनी ताकत ही नहीं बचती है कि वह जीवन में कुछ काम कर सके, काम करके अपने जीवन को चला सके, अपने पेट को भर सके। और माँ बाप की सेवा करना तो दूर की बात है, ऐसे लोगों को ही हिजड़ा कहते हैं। एक और बात याद रखना कि हिलाते हिलाते और चुआते चुआते तुम्हारा स्पर्म इतना पतला हो जाएगा कि तुम बच्चा पैदा करने लायक भी नहीं रहोगे। और सोचो, तब लोग क्या कहेंगे? यह बंदा नपुंसक है, हिजड़ा है, इससे बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा है। तो तुम्हें कितना गंदा फील होगा, तुम्हें कितना बुरा लगेगा। मेरे भाई, ये सारी बातें ना कड़वी है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी आंखें खुल जाए समय रहते। क्योंकि एक बार समय निकल गया ना, फिर दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारी जिंदगी को बदल नहीं सकती है। इसीलिए मेरे भाई, मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि समय रहते संभल जाओ और हिलाना आज से ही बंद करो और इस चैनल के हर एक वीडियो को देखो, क्योंकि हर एक वीडियो तुम्हें ब्रह्मचर्य को फॉलो करने में काफी मदद करेगी। अब मेरे दोस्त, मेरे सबसे अंतिम प्रश्न का तुम जवाब दो कि आखिर सेक्स है क्या भाई? तुम मुझे भी तो समझाओ। अगर तुम कुछ अलग समझते हो तो कमेंट करके बताओ कि आखिर सेक्स में मिलता क्या है? हिलाने और चुआने में क्या मिलता है तुझे? वही ना, अगर हिलाओगे, रगड़ोगे तो तुम्हारे नसों में झुनझुनी होगी और उस नस नाड़ियों के माध्यम से तुम्हारे शरीर का वीर्य बाहर निकलता है, जिससे नसों में झुनझुनी बढ़ती है और तुम्हें क्षणिक खुशी का आभास होता है। इससे ही तो तुम खुशी कहते हो। अरे भाई, यही तो सेक्स है। और क्या है सेक्स? सेक्स के वक्त तुम्हारे ब्रेन में डोपामाइन केमिकल जरूरत से ज्यादा निकलने लगती है, जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी की आभास होती है। तो क्या यह अच्छी बात है कि एक बार तुम खूब ढेर सारा डोपामाइन अपने ब्रेन से निकलवा लो और बाद में निराश हताश होकर के बैठ जाओ? इसीलिए मेरे भाई, क्षणिक खुशी से बाहर निकलो, एक परमानेंट हैप्पीनेस की ओर जाओ। जो खुशी आपको तब मिलेगी जब आप लंबे समय तक ब्रह्मचर्य को फॉलो करोगे। उसके बाद आपके शरीर में, आपके मन में उत्पन्न होने वाली महाशक्ति की जो अनुभूति होती है ना, इससे बड़ा खुशी इस पूरे दुनिया में हो ही नहीं सकती है। उससे बड़ा खुशी तुझे मिल ही नहीं सकती है और इसे ही कहते हैं परमानेंट हैप्पीनेस। इसीलिए यह 1 से 2 मिनट की हैप्पीनेस को लात मारो और परमानेंट हैप्पीनेस की ओर अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। आज कमेंट में लिख कर जाओ कि आज से तुम हिलाना बंद करोगे और नियमित रूप से
ब्रह्मचर्य को फॉलो करोगी, क्योंकि इसी से तुम्हारा जिंदगी बदल सकती है। इसी से तुम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।